नमस्कार दोस्तों। 681वीं कड़ी 681st एपिसोड मैं कहानियां सुनाता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके खत और आप, इसमें हजरत किबला बाबूजी साहब का एक खत। पहले भी खत पढ़ा है मैंने, लेकिन उनकी बातें बहार की बातें। इस खत को शुरू करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है अहमद फराज साहब का, वो पेश करना चाहूँगा। उसके बाद मैं ख़त पे आऊँगा। वो कहते हैं, मांगना अपने खुदा से भी है दरियूज़ा गिरी। मांगना अपने खुदा से भी है दरियूज़ा गिरी। दरियूज़ा गिरी कहते हैं भीख मांगने को। मांगना अपने खुदा से भी है दरियूज़ा गिरी, हाथ पथरा न गए दस्ते दुआ होने तक। शेर को आप समझिएगा, सोचिएगा। अब उस जमीन में, उस बैकग्राउंड में इस खत को सुनिए। तारीख 24 मार्च साल 1948, मार्च 24, 1948। बिरादर अजीज़म, दुआ। अजीज़ ने कभी ये भी गौर किया है कि फ़कीर के पास क्या दौलत होती है? वो तो भिखारी है उस दरबार का, मगर कैसा भिखारी कि प्याला सामने मगर मांगने का होश नहीं। ज़रा इस पर गौर फरमाइए कि मैंने इसमें क्या हालत बयान की है। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मगर मालिक के पास जाकर इतना अज खुद रफ्ता हो जाता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैं इस प्याले को पुर करने के लिए मालिक के पास गया था। अज खुद रफ्ता कहते हैं बेखबर, पुर करना कहते हैं भरने को। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मगर मालिक के पास जाकर इतना अज खुद रफ्ता हो जाता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैं इस प्याले को पुर करने के लिए मालिक के पास गया था। प्याला सामने है, मगर उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं क्या मांगने गया था। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं कि किससे। ऐसा अज खुद रफ्ता है, ऐसा ऐसा अज खुद रफ्ता बेखबर। ऐसा अज खुद रफ्ता है कि बेगाना बार अंजुमन में दाखिल है। बेगाना बार मीन्स अनजान की महफिल, अंजुमन माने महफिल। प्याला सामने है, मगर उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं क्या मांगने गया था। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं कि किससे। ऐसा अज खुद रफ्ता है कि बेगाना बार अंजुमन में दाखिल है, जहाँ की शम्मा बुझ चुकी है। तमीज़ अब बाकी नहीं है कि यहाँ आरास्तगी में महफिल किससे है। आरास्तगी ये महफिल किससे है। आरास्तगी ये महफिल कहते हैं महफिल की सजावट को, कि यहाँ आरास्तगी महफिल किससे है। फ़कत हाथ उठाए हुए है, समझ में नहीं आ रहा है, इस कदर वो गुम है। ये मांगने वाले की हालत है। अब मालिक, जिसके सामने ये प्याला इस हैसियत से गया है कि आखिर में फ़कत प्याले की ही हैसियत मौजूद रह जाती है, मांगने वाला भी गायब होता है। और भाई, यही कैफियत भिखारी की होना चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं कि प्याला बिना भरे हुए वापस हो सकता है? क्या ऐसे मांगने वाले को ये मुमकिन है कि मालिक सरशार न कर दे, भर न दे? आपकी हैसियत अब क्या है और मालिक की हैसियत क्या है? जिस भिखारी को मांगने का ख्याल नहीं, ये भी पता नहीं कि क्या मांग रहा है, यूं कहो कि उसकी हैसियत यूं हो सकती है अगर मालिक अपने भिखारी को कुछ देने जाए और उस भिखारी को ये भी खबर ना हो कि क्या मिल रहा है। अब विरोध से ये पता है कि क्या हैसियत थी और अब क्या है।
दोनों मौजूद हैं, मालिक और भिखारी। तमीज़ यही है कि भिखारी के हाथ में फ़कत फ़कीर का प्याला है, और ये तमीज़ रहना वाकई तौर पर बंदगी की दलील है। ये आखिर तक फ़कीर से नहीं छूटती। ऐसा भिखारी हो और ऐसे मालिक के दरबार में जाए कि जो अपने आप को गुम किए हुए है, उसी हालत से उसका भिखारी भी पहुंचे, समझ लीजिए कि क्या दौलत उसके हिस्से में हो सकती है। नतीजे पर यही पहुंचेंगे कि कोई चीज बाकी नहीं रह जाती जो उसको पहुंच ना गई हो। अब भिखारी की हालत सुनिए। वो इस्तगना में रहने लगता है। इस्तगना कहते हैं कंटेनमेंट, संतोष की हालत। अब भिखारी की हालत सुनिए। वो इस्तगना में रहने लगता है जिसको दुनिया का कोई बादशाह अपने जर व जवाहरात से खरीद नहीं कर सकता। मालिक वही देगा जो उसके पास है। नतीजा यही निकलेगा कि भिखारी के पास वही होगा जिसके बाद बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े औलिया और वली संत रौनक अफरोज होते हैं। मगर भाई, ऐसे भिखारी तो बनो। ऐसे भिखारी के लिए ये जुमला जो इसके ऊपर लिखा गया है, दुनिया की कुल दौलत उसके सामने हेच है, बेमायने है। इस मजमून का समझना आसान हो जाएगा अगर प्याले को दिल मान लिया जाए। भाई पुत्ती बाबू, मिश्रा जी, चौबे जी, बाबू मुरलीधर व पंडित श्री राम अग्निहोत्री, क्या आप सब ऐसा नहीं होना चाहते? मास्टर साहब तो इस मजमून को लिख रहे हैं। जो लोग इसको जैसा समझें, अगर मुझको लिख दें तो अच्छा है। बच्चों को दुआ, फ़कत दुआ गो रामचंद्र।